गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का चैप्टर 11 सिमिलरिटी समरूपता, और इसके कुछ रूल्स थे, कुछ डेफिनेशंस थी, परिभाषाएं थी, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 11.1 देखते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रिक्त स्थानों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है छोटे छोटे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पॉइंट है इसमें सभी वर्त होते हैं। वर्त किस टाइप के होते हैं? देखो ध्यान देंगे, जैसे ये वर्त है, इसकी रेडियस r1, दूसरा कोई वर्त है, इसकी रेडियस r2। अब कोई भी व्यक्ति इन दोनों आकृतियों को देखकर इसे भी वर्त ही बताएगा और इसे भी वर्त ही बताएगा। हालांकि रेडियस जो है वो डिफरेंट है, अलग है, त्रिज्याएं अलग हैं। ठीक है, लेकिन वर्त है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है तो इसका कुछ नाम और बताएगा, ये बड़ा है तो इसका नाम कुछ और बताएगा। दोनों वर्त हैं। ठीक है, देखने में एक जैसे यूं राउंड वाले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की आकृति होंगी? ये आकृति होंगी समरूप। कैसी? समरूप। यदि इंग्लिश में कहें तो सिमिलर। ओके, तो ये जो स्पेस है यहाँ सभी वर्त होते हैं। कैसे होंगे? यहां हो जाएगा समरूप। ठीक है, ऑल द सर्किल्स आर, कैसे इंग्लिश में बताया मैंने? सिमिलर। कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सभी वर्ग होते हैं। वर्ग ऐसे ही देखिए, ये एक वर्ग है और इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं ये भी एक वर्ग है। समझ में आ रहा है? छोटी बड़ी आकृतियां हैं लेकिन सेम है, एक जैसी हैं, देखने में एक जैसी दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर भी क्या आएगा? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और यहां आ जाएगा सिमिलर। ओके, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सभी त्रिभुज समरूप, किस प्रकार की त्रिभुज जो समरूप होती हैं? देखो ध्यान देंगे, इसी प्रकार से यदि आपने एक ट्रायंगल ये लिया, ध्यान देना, ये कोई ट्रायंगल है, तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की हैं। आपने दूसरा कोई ट्रायंगल लिया इसी प्रकार का, तीनों साइड यहां पर भी अलग है, अलग अलग है। ठीक है, लेकिन नाम तो इनका हम त्रिभुज ही कहेंगे। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन समरूप होने के लिए कंडीशन क्या लगती है? भुजाओं का जो अनुपात है ना वो सेम होना चाहिए। भुजाओं का अनुपात सेम होना चाहिए। जैसे ये भुजा यूं मानिए आप, ये भुजा 2, इसको मैंने 3 मान लिया, इसको मैंने 5 मान लिया। क्लियर है? यहां यदि बात करें, ये भुजा मैंने 4 कह दिया, ये मैंने 5 कह दिया और ये मैंने 6 कह दिया। क्लियर? विषम बाहु ये है, विषम बाहु ये है। अब यदि हम बात करें अनुपातों की, देखो ये बट्टे ये किया आपने तो 2/4 काटने पर 1/2 हो गया। ठीक है, ये बटा ये भी किया तो 3/6 काटने पर 1/2 हो गया। अब बची क्या? ये बची, तो ये 5/5 करोगे 1 आया। 1 आने पर क्या ये अनुपात बराबर आ रहा है? नहीं, ये अनुपात बराबर नहीं आ रहा। विषम बाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये भी विषम बाहु है, ये भी विषम बाहु है, लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं हुआ, अतः इन त्रिभुजों को अपन समरूप नहीं कहेंगे। तो फिर हमें तो समरूप देखनी है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुजों की बात करोगे ऐसे ही, तो वहां पर भी आपको अनुपात, 2 अनुपात तो हो सकता है बराबर मिल जाए, तीसरा अनुपात बराबर नहीं मिलेगा। तो फिर तीसरी जो टाइप बचती है वो बचती है समबाहु, समद्विबाहु नहीं, समबाहु। ठीक है, तो यहां आ जाएगा सभी समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहां क्या आएगा? इक्विलेटरल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए और बी, यानी भुजाएं समान हैं, बहुभुज हैं, भुजाओं की संख्या समान है, एक में 5 है दूसरी में 5, यानी पंचभुज, पेंटागन या हेक्सागोन। ठीक है, इस प्रकार से भुजाओं की संख्या समान है, वो समरूप होंगे कब? जैसे यहां दो त्रिभुज समरूप हुए, कब समरूप हुए, किस प्रकार के त्रिभुज समरूप हुए? जब वो इक्विलेटरल थे, उनकी भुजाएं, तीनों भुजाएं ही समान थी उस अवस्था में। तो यहां पर भी कुछ इसी प्रकार से पूछना चाह रहा है कि भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, एक बहुभुज में जितनी भुजाएं हैं दूसरी बहुभुज में भी उतनी ही भुजाएं हैं, और वो क्या है, समरूप हैं। वो समरूप कब होंगे ये पूछा है, ए और बी, 2 पॉइंट बताने। ठीक है, तो यहां वो 2 पॉइंट कौन से होंगे? यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो तथा उनके क्या हो, कोण समान हो। ठीक है, क्या लिख देंगे यहां, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती एवं वे क्या हो, समान कोणिक हो। समान कोणिक हो, समान कोणिक का मतलब उनके कोण भी बराबर हो और उनकी भुजाएं भी समानुपाती हो। क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां क्या लिखेंगे, इंग्लिश में क्या बताएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या, प्रोपोर्शनल एंड क्या होंगी वो, इक्वी एंगुलर होंगी। कैसी होंगी, इक्वी एंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है? यहां क्या लिखेंगे, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दे आर, यहां तो आ जाएगा दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, एंड यहां क्या बताया, और वो क्या होंगी, इक्वी एंगुलर भी होंगी। ठीक है, क्या होंगी, इक्वी एंगुलर भी होंगी, एंगल्स जो है उनके इक्वल होंगे। दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन है, निम्न कथन में सत्य व असत्य बताइए। राइट द ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। देखो, जब आप ये रूल्स कल मैंने जब बताए थे उस वक्त थोड़ा क्लियर किया गया था, क्या सिमिलरिटी और ये जो कॉन्ग्रुएंस है इनमें डिफरेंस क्या होता है। दो फिगर्स, ठीक है, कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं, कब वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया था कि कोई भी दो फिगर्स यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो कन्फर्म सिमिलर हो जाएंगी, बट यदि सिमिलर हैं तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, ये बताया गया था कल। तो यहाँ देखिए, दो सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। सर्वांगसम है मतलब उनकी साइड्स इक्वल हैं, इक्वल हैं तो उनका जो रेशियो है ना वो इक्वल आएगा। ठीक है, इक्वल आने का मतलब क्या हो गया, वो सिमिलर हो जाएंगी। तो ये जो भी स्टेटमेंट है, द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, क्या हो जाएगा, ट्रू होगा ये। ओके, ये होगा ट्रू। क्लियर हुआ, यहां ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है, दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। समरूप आकृतियां, अभी मैंने बताया कि दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो जाएंगी, लेकिन दो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो जरूरी नहीं। ठीक है, तो कन्फर्म नहीं, इसको हम नहीं कह सकते, ये होगा भाई फॉल्स, ये फॉल्स होगा। ठीक है,
तीसरा है दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये भी पहला जो क्वेश्चन था उसमें आ चुका है स्टेटमेंट। मैंने क्या बताया था, दो पॉलीगन्स, दो बहुभुज समरूप होती हैं यदि, दो बाउंडेशन थे, कब, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और वो क्या हो, समान कोणिक हो, उनके कोण भी क्या हो, समान हो। उसी अवस्था में वो दोनों पॉलीगन्स जो हैं वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रखा है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, केवल भुजाएं समानुपाती हो। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ दे आर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। केवल साइड्स जो है ना प्रोपोर्शनल हैं, तो केवल साइड्स प्रोपोर्शनल होने से क्या हम दोनों पॉलीगन्स को सिमिलर कह सकते हैं, नहीं। तो ये क्या होगा, फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा। ओके नेक्स्ट, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो एवं संगत कोण बराबर हो। देखिए दोनों कंडीशन है यहाँ, two polygons are similar if their corresponding sides are proportional and their corresponding angles are equal। दोनों कंडीशंस हैं, साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब दोनों पॉलीगन्स को हम क्या कहेंगे, तब हम उनको हम सिमिलर कहेंगे। ठीक है, तब उनको हम समरूप कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा। ओके नेक्स्ट वन, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, देखिए थर्ड पॉइंट में केवल अकेली क्या दे रखी है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। और अब ये जो दिया है इसमें क्या दे रखा है, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ केवल एंगल्स का जिक्र हुआ है, जबकि ये जो फोर्थ पॉइंट था इसमें ये ट्रू कब हुआ, इसमें दोनों चीजें थी, साइड्स प्रोपोर्शनल थी, एंगल्स इक्वल थे। ठीक है, दोनों चीजें होंगी तभी दोनों पॉलीगन्स को आप क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। केवल साइड्स के प्रोपोर्शनल होने से हम दोनों पॉलीगन्स को सिमिलर नहीं कह सकते, केवल एंगल्स के इक्वल होने पर भी दोनों पॉलीगन्स को हम सिमिलर नहीं कह सकते। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज थी 11.1। उम्मीद है समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, छोटे छोटे आसान से सवाल थे। इसके बाद आगे के डिस्कस हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर। अपने वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहेंगे तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।